ये मूर्ति भक्त के नमोस्तु के अनुसार रंग बदलती है। 24 घंटे में ये मूर्ति इतने रूप बदलती है। अभिषेक की बात, आज भगवान को तुमने किस लिए उठाया है, बस भगवान उतना ही काम करेंगे। भगवान को तुमने अपने लिए उठाया है, भगवान मुझे गंधोदक चाहिए है, आप भगवान को उठा लीजिए। भगवान की एनर्जी मात्र उसी एक व्यक्ति को मिलेगी, दूसरे से कोई लेना देना नहीं। वो एनर्जी उतना ही कंट्रोल में खुलेगी। और जिस दिन तुमने कहा नहीं भगवान आज हम पूरी समाज के लिए भगवान को उठा रहे हैं, वार्षिक महोत्सव है, उस दिन उसकी एनर्जी इतनी व्यापक होगी। उस दिन यदि भगवान पर तुमने कलशा ढाल दिया तो तुम्हारी पूरी साल का सगुन हो गया, मंगल हो। इसलिए और महिलाओं से मेरा कहना है, और किसी दिन का अभिषेक देखो या नहीं देखो, और किसी दिन, लेकिन उस दिन का अभिषेक जरूर देखना। वो तुम्हारे लिए गंधोदक जरूर लगाना, जैसे बने तैसे गंधोदक की 2 बूंदें जरूर ले लेना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पूरी साल को कर देता। इसलिए निर्देश का हमारे यहाँ निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता एक सूत्र है, उसमें निर्देश शब्द का चमत्कार बता रहा हूं। निर्देश शब्द को जब मैंने इसका चिंतन किया, शास्त्रों से तौला, वास्तुओं से देखा, ओहो अद्भुत चमत्कार निर्देश मात्र में। और मैं तो कहता हूं सारा धर्म निर्देश पर टिका है। हिंदी भाषा में कहूं अर्थ क्रिया पर टिका है, सामाजिक भाषा में कहूं अभिप्राय पर टिका है। कोई क्रिया गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, आपका अभिप्राय क्या है। एक व्यक्ति एनसीसी कैडेट बंदूक चला रहा था, एक व्यक्ति मर गया। दूसरे व्यक्ति ने किसी को मारने के लिए गोली चलाई, लेकिन वो बच गया। जिससे मर गया उसे कोर्ट ने बरी कर दिया, क्योंकि इसके मारने का भाव नहीं था। और जिससे बच गया, मरा नहीं, फिर भी वो अपराधी है, क्योंकि उसने मारने का भाव किया। तो हमारे यहां अभिप्राय का बहुत बड़ा महत्व है। उसी अभिप्राय को हमारे यहां अर्थ क्रिया बोलते हैं, उसी अभिप्राय को हमारे यहां निर्देश बोलते हैं। कि आपने कोई भी कार्य किया, आपका निर्देश क्या है, संकल्प क्या है, किस लिए कर रहे हैं, क्या उद्देश्य। तो इसी प्रकार से जिससे तुम चाहते हो कि इससे मुझे कुछ मिले, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा क्या इस व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ किया है। तो वो बनते हैं तीर्थंकर। सामान्य गुणों को, त्रियक सामान्य, जो विशेष गुणों को नहीं सामान्य गुणों का ध्यान करता है, और वो सोचता है कि मेरा ही कल्याण नहीं, सामान्य गुणों में सभी जीव हैं, सभी जीवों का कल्याण होना चाहिए, बस इतना अंतर है। मेरा कल्याण होना चाहिए, वो भगवान बन जाएगा, लेकिन वो मंदिर नहीं बनेगा, उसकी पूजा नहीं होगी। इसलिए नमोकार मंत्र में जो अरहंत भगवान लिए हैं, वे 46 मूल गुण कहे गए। बहुत गजब की बात, जब मैंने पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज को पढ़ा, वो अरहंतों के 46 मूल गुण बता रहे। मैंने कहा ये 46 मूल गुण तो कितने से जीवों के होते हैं। 608 जीव होते, उनके 646 मूल गुण नहीं होते। नमोकार मंत्र में उनको नमस्कार है ही नहीं। 46 मूल गुण जिनमें हैं उन्हीं को नमस्कार है उसमें, क्योंकि वो उपासना मंत्र है, पूजन मंत्र है। जिनके 46 मुद्द परमिष्टि में नमस्कार किया, नमो श्रद्धालु। अरहंतों के 46 मूल गुण हैं। अब जब मूल गुण ही जिनमें नहीं है, उनको तुम मुनि नहीं मानते हो। 28 मूल गुण कहे गए मुनि, 28 मूल नहीं है तो मुनि नहीं, 36 मूल गुण नहीं तो आचार्य नहीं, और तो 46 मूल गुण नहीं तो वो अरहंत नहीं। बहुत बड़ा सोच।
तुम कहो कोई ना कोई मूल गुण तो होते हैं, तो ऐसे मुनि को मान लो ना। 46 में से 4 मूल गुण होते हैं, तो 4 मूल गुण भी किसी मुनि के पास हो और 24 नहीं हो तो क्या वो मुनि माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये अरहंत नमो अरिहंताणम उपासना मंत्र है। उसमें 46 गुणों से मंडित जो हैं वे ही अरहंत नमोस्तु के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि 46 मूल गुण वाला क्यों बनाते हैं तीर्थंकरों के मंदिर? क्योंकि ये जगत के लिए जिए। इन्होंने अपने साथ कहा कि नहीं, मेरा ही कल्याण नहीं हो, जगत का कल्याण हो। ये जब भगवान के समोषण में बैठे थे तो उन्होंने ये नहीं मांगा कि मेरा कल्याण हो, हे भगवान मेरी भावना है सारा संसार सुखी रहे, मेरे में ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं संसार को सुखी कर सकूं, सारा संसार सम्यक दृष्टि हो, सारा संसार सम्यक ज्ञानी हो, सारा संसार सदाचारी हो, सारा संसार हरा भरा हो, सुखी रहें सब जीव जगत के कोई कभी ना। ये भावना भाई है उन्होंने। जिसने ये भावना भाई है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, संसार का प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा हंसता हुआ रहे, सारा संसार हरा भरा रहे, किसी की आंख में आंसू ना आए, कोई दुखी ना रहे, ऐसी भावना भाई है जिन्होंने, और इसी भावना से जिन्होंने अभिषेक किया है, इसी भावना से जिसने साधना की है, इसी भावना से भाव किया है कि नहीं, मेरे भावना है कि संसार को हर व्यक्ति का कल्याण हो, हर व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो, ऐसा जो जीव है उसी का नाम तीर्थंकर है। और तीर्थंकर जो बनते हैं इसलिए उनके ये मंदिर बनते हैं। तीर्थंकर की पूजा करने से तुम्हारे संकट दूर होंगे, क्योंकि वो तीर्थंकर बनते समय यही भावना भाई थी कि मैं सारे जगत को सुखी कर सकूं। उद्देश्य था उनका, निर्देश था उनका, उन्होंने विचार किया था, भाव किया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।